हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आप सभी को वैशाख मास के 8वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में हम वैशाख मास महत्तम अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। सबसे पहले अपने गणेश जी महाराज को याद करते हैं और फिर गुरु जी महाराज को, और फिर 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अपने अपने गुरु महाराज की जय। देखो, वैशाख मास की ऐसी महिमा है जिसमें गंगा स्नान करने से स्नान का फल मिल जाता है, केवल नहाते समय गंगा का नाम लेने से। है ना कितनी बड़ी महिमा। बहुत ही ज़्यादा पावन महीना है और इसमें कुछ न कुछ नियम अवश्य लेना, ऐसे ही खाली मत छोड़ना। ये पुण्य कमाने का महीना है। आप जितना अपने पुण्य अर्जित कर सकते हो उतने कर सकते हो जितना चाहो, तो इसलिए थोड़ी सी पूजा से भी हमें अधिक फल मिलने वाला है। आइए वैशाख मास महत्तम अध्याय 8 का श्रवण करते हैं। वैशाख मास महत्तम सुनने मात्र से हमारी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आपके श्री मुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख महात्म को सुनकर हम सभी धन्य हुए। ये वैशाख इतना ज़्यादा पवित्र और पुण्यमयी है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुनः विस्तार से कहिए। आपके उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज यमराज के संवाद का वर्णन है। आप सब इस संवाद को ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज यमराज को पूछा कि हे धर्मराज, और अधर्म के निर्णय में, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं। अतः बताइए कि मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म को नरक करने से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख हो और श्री विष्णु भगवान की भक्ति से रहित हो, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु भगवान को वेद रहित से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्त हैं, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का नाश करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रिय के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र बन जाता है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण नहीं करते, वे श्री हरि के परम धाम को जो करते हैं वो श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगल में वही उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित और तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है।
जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु की यथोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वस्थ में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं भटक नहीं पाते। दीर्घ श्रेष्ठ हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन भी नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो, जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया हो, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश हानिकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं तथा सत्य गुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया कर्म से कभी भी उनके रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी जी को ईर्ष्या से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रसाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसी माता बनाई गई है तथा उसी रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना की हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से मुक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेदसी, यमुना, गंगा तथा पुण्य शिला गोदावरी का सेवन तथा सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणकारी दायिनी नर्मदा नदी में गोती लगाती हैं तथा उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहाँ आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यास आश्रम में 3 बार निवास करते हैं, वे स्वर्ग के लोक के अधिकारी बन जाते हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारनाथ, पुष्कर आश्रम या प्रवास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका, कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है तथा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त होते हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हो जाते हैं। विप्रा जो द्वारकापुरी में 3 दिन ठहरते हैं, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला है। उस समय इनमें से पहले का पल्ला भारी रहा। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत कहकर भगवान विष्णु का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं।
वे स्वर्गामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदरपूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुर में जाकर मणिकर्णिका का जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर से तिल बिखेरते हैं, लोहा तथा दूध देने वाली गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए युद्ध शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग को जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म के मार्ग में अनुयामी पुरुषों को आगे बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोक को सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक तथा समस्त पुण्य कालों में भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवान की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा निवृत्ति और संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में जाते हैं। ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से उतारने वाला है, पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह नहीं है कि गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास महत्तम अध्याय 8 संपूर्णम। इस अध्याय में बताया गया है कि किन कार्यों को करने के कारण हम स्वर्ग को जाते हैं और किन कार्यों को करने से हम नरक में जाते हैं। इसलिए सोच विचार से, ध्यान से अपना जीवन व्यतीत करिए और भक्ति में आगे रहिए। श्री हरि को अपने साथ रखिए। जब भी कहीं जाएं, श्री हरि को बोल के जाएं, भगवान जी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो के बराबर हूँ, आप मेरे साथ रहना और पूरा दिन आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप आजमाइश करके देखिएगा। कल अध्याय वैशाख मास महत्तम अध्याय 9 का श्रवण करेंगे। हे श्री हरि, अगर मैंने अध्याय 8 अधूरा पढ़ा हो तो पूरा करना, पूरा पढ़ा हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, विनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।